हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रविंद्र शर्मा। गुडो नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं आपके 35 से 40 तक के, वो कर लेते हैं। इसके बाद क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी उसके बाद, तो इसलिए हम कंपाउंड एंगल्स वाले केस को इसके बाद में शुरू करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। और इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम कुछ फर्स्ट पार्ट में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टाइप के क्वेश्चन लेंगे, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक को एंगल से कैसे बाहर निकाला जाता है ये भी हम सीखेंगे। उसमें कांस्टेंट वैल्यू का क्या इस्तेमाल है वो भी हम देखेंगे। ऐसे सवाल क्योंकि बल्क में आए हुए हैं, इसी वजह से इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, if 1 plus sin x plus sin square x plus and so on up to infinite 1 plus sin x plus sin square x plus sin cube x and up to infinite, इस पूरी सीरीज की जो वैल्यू है वो इसने देखिए 4 plus 2 root 3 और जो एंगल x बोला है, क्योंकि sin स्क्वायर x है तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू देती है। वो वैल्यू क्या दी है ये हम बता देते हैं। x की वैल्यू दी है ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई। 0 से बड़ा और पाई से छोटा आंसर चाहिए उसे, ठीक। एंड एक ऑप्शन और दिया है कि x नॉट इक्वल्स टू पाई/2। वो तो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए दिया होगा, आई होप सो कि ये वाला केस। देन सवाल ये है कि x की वैल्यू बतानी है आपको। क्वेश्चन क्लियर है? ये एक एक्चुअली सीरीज बन रही है, आपको अगर नजर आ रही हो, ये एक आपकी सीरीज है। और सीरीज भी कौन सी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आई होप सो कि आपको सीरीज आती हो। ar स्क्वायर, ar की पावर 3, ar की पावर 4 अप टू कहां तक चलती जाती है? ar की पावर n-1 तक ये टर्म जाती है ना। और इसके केस में जब वो सम हो रहा हो, यहां के केस में क्या है, सबके बीच में प्लस 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 लगा है, और इसका मतलब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी वो सम का क्वेश्चन चाहता है, सम चाहता है, ऐसा एक केस, ठीक। तो इसके केस में फिनोमेना क्या लगाते हैं? तो हम लगाते हैं एस इनफाइनाइट वाला केस। कौन सा? a/1 - r। अगर आपको पता ना हो तो ये आई थिंक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले केस में जाएंगे, और इनफाइनाइट सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम कैसे निकालते हैं वो आप फॉर्मूला देखेंगे। उसका फॉर्मूला होता है s इनफाइनाइट इक्वल्स टू a/1 - r। a जो होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, और यहां पर r जो होता है वो आपका कॉमन रेशियो होता है। r होता है कॉमन रेशियो, और r की जो वैल्यू आती है वो आती है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म से, या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म से, या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म से, या आप कहते हैं कि nth टर्म अपॉन nth n-1th टर्म से, n-1th टर्म से ये वैल्यू आती है। इस सीरीज को अच्छे से देखें तो इस सीरीज के केस में फर्स्ट टर्म है आपकी 1, और r की जो वैल्यू आएगी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है आपकी sin x अपॉन फर्स्ट टर्म है आपकी 1, तो इसकी वैल्यू आ रही है sin x। अगर आपको चेक करना हो कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यहां पर चेक करना भी हम आसानी से सीख सकते हैं। वो आप चाहे तो थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करते तो भी आपका आंसर सेम ही आता। थर्ड टर्म कितनी है आपकी? sin स्क्वायर x अपॉन sin x। तब आप कह देंगे कि sin x से sin स्क्वायर x कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया? sin x। तो आपका यहां पर जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है sin x। तो s इनफाइनाइट यानी कि एक सम है तो इसका सम भी निकाल देते हैं। s इनफाइनाइट वाला केस a/1 - r। a क्या है आपका? फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस r की वैल्यू आपने निकाली sin x, ठीक। और ये टोटल सम जो दे रखा है उसने बोला 4 + 2 √3 के इक्वल है। 4 + 2 √3 रिवर्स कर देते हैं। 1 माइनस sin x जो आया आपका 1/4 + 2 √3 के इक्वल आया, ठीक। रिवर्स करने का मतलब नीचे का ऊपर पलट गया, ऊपर का नीचे, ठीक।
ऐसे केसेस को जनरली आप जानते हैं, आपने रैशनलाइजेशन सीखा था क्लास 9th में और चैप्टर 1 या 2 में आपके सामने आ गया होगा। रैशनलाइजेशन होता क्या है, उसके केस में हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला होता है उसके a प्लस बी है मान लीजिए, तो नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो नीचे वाला होता है a प्लस बी है मान लीजिए यहां पर, तो इसके अपोजिट साइन क्या हो गया a माइनस बी, और उसकी ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमें करनी थी। तो 4 प्लस 2 रूट 3 था, तो ऊपर क्या आया 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 3। तो यहां पर फॉर्मूला बना आपका नीचे की तरफ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ये तैयार हो जाता है। तो इसी केस को हम आगे बढ़ाते हुए 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी क्या है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक। 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 रूट 3 का स्क्वायर कैसा आता है 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, 2 2 जा 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 4 3 जा 12, कितना आया 12, ठीक। इसी टर्म को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इसे देखेंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू, ऊपर वाली टर्म क्या है 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 16 माइनस 12, ये आपका बचा 4, कितना 4, तो भाग देते हैं 4 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, ठीक। 4 माइनस 4 अपॉन 4 कितना बच गया आपका 1, माइनस 2 2 जा 4 रूट 3 अपॉन 2, तो 1 माइनस साइन एक्स कितना आ गया 1 माइनस रूट 3 बाई 2। यहां तक क्लियर है बेटा। चलिए थोड़ा सा यहां पर सोल्व करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स क्या आया आपका 1 माइनस रूट 3 बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, साइन एक्स आपका आ गया रूट 3 बाई 2, ठीक। क्वेश्चन सोल्व होने जो है, और साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है रूट 3 बाई 2, और साइन थीटा रूट 3 बाई 2 क्या कब होता है आप जानते हैं, साइन थीटा रूट 3 होता है 60 डिग्री पर, कब 60 डिग्री पर। लेकिन ये जो आंसर है अभी समाप्त नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने एंगल की वैल्यू दी थी 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, और आप जानते हैं कि साइन थीटा पाई बाई 2 से पाई के केस में पॉजिटिव होता है। याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूं, यहां पर सभी पॉजिटिव होते हैं और यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो साइन थीटा अगर 60 डिग्री दिखा रहा है तो इसके अलावा एक टर्म और है, यहां पर भी कहीं पर वो पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर कब पॉजिटिव आएगा जब वो 30 डिग्री पर होगा, 90 के बाद में। साइन 120 डिग्री की वैल्यू एक बार आप बताओ मुझे कितनी होती है, साइन 120 होता है आपका साइन 180 माइनस 60, और आप बोलते हैं साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2। तो इसके अलावा एक और जो आंसर आएगा वो आएगा 120 डिग्री। तो इस बात को ध्यान में रखें कि उसने एंगल कहां से कहां तक दिया है, उसने एंगल दिया था 0 से पाई। इसके अलावा और कोई केस आता तो शायद संभवतः आंसर नहीं आता, एक ही आंसर आकर के काम खत्म हो गया होता, या दूसरे आंसर के लिए हमें उसके लिए या तो ये डोमेन जो दिया है x से पाई की जगह 0 से 2 पाई तक दिया होना चाहिए था, और अगर 0 से पाई दिया है तो उसके केस में यहां पर फिलहाल आपका आंसर ये आया है। क्लियर है बेटा? चलिए आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। केस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसमें बस एक ज्योमेट्रिक सीरीज लगी है, यहां पर रैशनलाइजेशन लगा है, रैशनलाइजेशन के बाद हमने वैल्यू निकाली है, इसके बाद इस्तेमाल हुआ है 0 से पाई तक के एंगल का कि इसका पाई क्यों दिया हुआ है ताकि हम दूसरा एंगल भी निकाल सकें। तो इतनी वैल्यूज आपको करेंगे तो आपके आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट केस पर चलते हैं बेटा। चलो इस बार इजी सा केस 37 नंबर क्वेश्चन लेते हैं,
और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x इक्वल्स टू tan थीटा प्लस कोट थीटा, y इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सवाल बस इतना है, इसने 3-4 ऑप्शन दे दिए हैं, मैं आपके सामने लिख ही देता हूं, वो ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। एक तो दिया है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, एक दिया है 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स, एक है आपका x इक्वल्स टू y और एक है आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और बोला है कि थीटा को एलिमिनेट करो यहां से। सवाल किस प्रकार का है कि x ये दिया है, y ये दिया है और बोला है कि इसमें से वेरीफाई कराओ। आइडियली अगर बच्चों पे सवाल नहीं होता तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए वेरिफिकेशन बहुत बेहतरीन रास्तों में से एक है। आप वेरीफाई करें कि जैसे x की वैल्यू जो दे रखी है वो वहां पर रखें, y जो दे रखा है वो वहां पर रखें और बहुत जल्दी करके वेरिफिकेशन करें और आपका आंसर निकालें। ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन में से एक आ सकता है। अगर कहीं पर कोई तीसरी टर्म एलिमिनेट करने के लिए बोला है तब आप वेरिफिकेशन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें तो आपका वो सॉल्यूशन जरूर आएगा। फिलहाल हम इसे डायरेक्टली सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। दोनों वैल्यू tan थीटा और cot थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा में ले आते हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक। एलसीएम ले, ये आपकी x की वैल्यू सोल्व कर रहे हैं बेटा, हम इसे x को सोल्व कर रहे हैं। sin थीटा और cos थीटा एलसीएम आया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक। ये जो वैल्यू आई है ये एक्चुअली आपकी x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू आई है 1 अपॉन cos थीटा डॉट sin थीटा, ठीक। अगर आपको cos थीटा sin थीटा की वैल्यू चाहिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ये आपके सामने आया। तो दूसरी वाली टर्म से y से cos थीटा और sin थीटा का इस्तेमाल कैसे करें? हम चाहें तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, y का स्क्वायर चेक करके देखो, y इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर कर दूं y का स्क्वायर तो cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे आप, तो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कोसेक sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन x, ठीक। यहां से 2 अपॉन x निकाल देते हैं इक्वल्स टू 1 माइनस y स्क्वायर, इसे इधर ले आए बेटा 2 अपॉन x को, किधर को, इस वाली पूरी टर्म 2 अपॉन x को इधर लेकर के आ गए हम, और यहां से y स्क्वायर इधर चला गया, तो यहां से अगर आप चाहें तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? फर्स्ट जो ऑप्शन था वो आपका मैच कर गया है, ठीक। केस समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं बेटा, बहुत जल्दी करके, क्योंकि टाइम क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लगा रहे हैं होने में और 5 सवालों पे हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, तो उस वजह से हम टाइम थोड़ा कम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 38। इफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन a इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन b, देन बोला है कि cos की पावर 4 थीटा अपॉन a प्लस sin की पावर 4 थीटा अपॉन b की वैल्यू बताओ, ठीक है बेटा। सवाल आपको नजर आया है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन a sin स्क्वायर थीटा अपॉन b, ये दोनों इक्वल है, और cos की पावर 4 थीटा अपॉन a sin की पावर 4 थीटा अपॉन b, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शन है 1 अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 1 अपॉन a प्लस b। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो हम इस केस को जब इससे पहले एक बार और कराया था ऐसा केस, तब हमने बताया था कि जब ऐसी कोई वैल्यू दी हो तो उस केस में जब इक्वल्स टू का केस आता है उसे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, उसे किसी एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, जैसे cos स्क्वायर थीटा अपॉन a sin स्क्वायर थीटा अपॉन b, इसे कांस्टेंट k के इक्वल मान लो, बस मान लिया। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो कितनी आई है यहां से, अगर मैं यहां से इसे इसके इक्वल कर दूं cos स्क्वायर थीटा अपॉन a इक्वल्स टू k, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका ak, ठीक। यहां से sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू b, तो sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया बेटा, sin स्क्वायर थीटा आ गया b के, और आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इन दोनों को सम भी कर सकते हैं हम आसानी से, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ak प्लस bk, यहां से हम चाहें तो k कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस b, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, और k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 अपॉन a प्लस b। भाई चलो कुछ तो सोल्व हुआ, कुछ तो हमारे पास आ गया कि k की वैल्यू भी आ गई। अब चाहे तो आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहां से, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, वो आ रही है ak, और a k की वैल्यू है 1 अपॉन a प्लस b, ठीक है बेटा, ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है a अपॉन a प्लस b। सिमिलरली अगर आपको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू b के, और b अपॉन 1 प्लस b, a प्लस b, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई b अपॉन a प्लस b। दोनों केस आई होप कि आपको समझ में आए हो। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उसमें वैल्यू रखेंगे बस। केस क्या है आपका, cos की पावर 4 थीटा है यार, cos की पावर 4 का मतलब इसका भी स्क्वायर, और sin की पावर 4 थीटा का मतलब इसका भी स्क्वायर। cos की पावर 4 थीटा कितना आ जाएगा, यहां से इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, जब इसका स्क्वायर होगा तो उस केस में इसका भी स्क्वायर होगा, cos की पावर 4 थीटा चाहिए, तो अगर cos की पावर 4 थीटा चाहिए तो इसका भी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन a, तो यहां पर है ही, cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू यहां रखी है बेटा मैंने, और a अलग से रखा है। sin की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका भी स्क्वायर करेंगे, अपॉन b अलग से रखा है, b अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन b, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना बचा, a अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा b स्क्वायर, यहां पर कितना आ रहा था, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना खुलेगा बेटा, b स्क्वायर अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, b अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा, यहां पर a और यहां पर बचा b, a प्लस b से a प्लस b के स्क्वायर कट गया, तो यहां पर क्या टर्म निकल करके आई है, 1 अपॉन a प्लस b। तो केस आपका सामने आपके लिए सोल्व हो चुका है, 1 अपॉन a प्लस b आपका आंसर है। अब आप बोलेंगे सर इतने सारी जो केसेस हैं उसको सोल्व कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप करने का कोई खास ऐसा मेथड है नहीं कि आपको मैं पर्टिकुलरली बताऊं। देखो कॉन्सेप्ट तो सबके हैं, कॉन्सेप्ट सभी के एकदम साफ से है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 सबको रटा पड़ा है, किसको याद नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे आप कर पा रहे हैं वो मैटर करता है, और वो इस्तेमाल आएगा कैसे, वो इस्तेमाल आएगा प्रैक्टिस से। और इसीलिए एक बड़ी संख्या में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए ताकि कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ, ठीक, हमारे साथ मतलब तुम और मैं, हम दोनों के साथ। तो एक बड़ी सी संख्या में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ धमाकेदार करेंगे, ठीक। चलिए तो आगे बढ़े। आई होप कि आपको एक केस क्लियर हुआ हो। 38 नंबर क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा केस था और होना भी चाहिए था, आसानी से समझ में आना भी चाहिए था। ऐसा करते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेके चेक कर लेते हैं कि आया कि समझ में नहीं आया, करके देखना। चलो
क्वेश्चन नंबर 39, ये पिछले वाले से थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। चलो, साइन एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू कोस एक्स अपॉन बी इक्वल्स टू टेन एक्स अपॉन सी इक्वल्स टू, हम कांस्टेंट साथ के साथ ही मान लेते हैं। देन पूछा है वैल्यू बी सी प्लस 1 अपॉन सी के प्लस ए के अपॉन 1 प्लस बी के। भाई वाह, क्या सवाल है। देखो, सारी की सारी वैल्यू रख दी इसने, बी सी प्लस सी के 1 अपॉन सी के प्लस ए के अपॉन 1 प्लस बी के, और इसकी वैल्यू पूछी है। और इसका आंसर भी एक फिक्स टर्म में निकलवा लिया है, और वो आंसर मैं लिख देता हूं के ए प्लस 1 अपॉन ए 1 बाई के ए प्लस 1 अपॉन ए अपॉन के स्क्वायर ए अपॉन के। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में से कोई ना कोई आपका सॉल्यूशन आएगा। ठीक, सवाल दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही अच्छा है भी है ना। डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा, चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी बीजी सा ले लेते हैं, है ना। ये अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो फिलहाल इसको करना तो जरूरी है क्योंकि लिख दिया है, वरना बच्चे बोलेंगे कि बीच अधर में लटका दिया और करा भी नहीं। बीच अधर में लटकाने का मतलब, बीच अधर में एक ही चीज लटकती है वैसे तो, पेंडुलम। पेंडुलम फिर भी एक निर्जीव वस्तु है। ये देख रहे हो डायग्राम कैसा बना है। ये एक्चुअली हमारे कमरे की लाइट है जो इस पे पड़ती है रोड पे। क्या करें, हमने सोचा सदुपयोग कर लो, इसी का पेंडुलम बनाएंगे। हमने इसका पेंडुलम बना दिया। पेंडुलम बताता है टाइम इंटरवल को, टाइम मैनेजमेंट को, टाइम कैसे अपना अच्छे से सदुपयोग करें ये पेंडुलम बता सकता है। अपना काम वक्त पर कैसे पूरा करें ये भी पेंडुलम बताता है। ठीक, तो टाइम मैनेज करना कम से कम आपको आ जाए, इसीलिए इस इमेज को बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में सेट आएंगे। चलिए, तो फिलहाल आपको जो सॉल्यूशन लाना है वो आपको नजर आ गया होगा। ए की फॉर्म में लाना है और के की फॉर्म में लाना है। इट मेक्स सेंस कि sin x cos x tan x, x वाली टर्म गायब होनी है, b और c भी गायब होना है। एलिमिनेशन का प्रोसीजर है। तो वैल्यू रखें, और क्या तरीका है हमारे पास, यहां से a की वैल्यू निकालो। यहां पर तो कांस्टेंट दिया ही नहीं है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से sin x अगर मैं k रखूंगा, sin x अपॉन a k रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, sin x अपॉन k, sin x अपॉन k। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये k उठ करके यहां आएगा और b यहां जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगी cos x अपॉन k। बेटा इतना इमेजिनेशन कर पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखो cos x k, b यहां गया, k नीचे आया, cos x अपॉन k। ठीक, तीसरा इमेजिनेशन देखो, c को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, c कितना आ गया, tan x अपॉन k। तीनों पार्ट हो गए, वैल्यू रख लें। चलो तो रखते हैं। BC की वैल्यू कितनी, इसी की वैल्यू निकालनी है। BC, B की वैल्यू है cos x अपॉन k अपॉन cos x अपॉन k। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है tan x अपॉन k, लो इनटू tan x अपॉन k। ठीक, प्लस 1 अपॉन c के, 1 अपॉन c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है tan x अपॉन k। c की वैल्यू के जगह रख देते हैं tan x अपॉन k इनटू, यहां पर एक k अपने आप ही प्रोडक्ट में है, इनटू k प्लस, ऑप्शन में फिलहाल थोड़े से ऊपर लिख देता हूं a अपॉन k स्क्वायर और a अपॉन k प्लस, तीसरी तरफ क्या है, a के 1 प्लस b के। a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है, sin x अपॉन k। a की वैल्यू लिख देते हैं sin x अपॉन k, और एक कांस्टेंट यहां पर k भी दे रखा है, k इनटू 1 प्लस b और k, b कितना है आपका cos x अपॉन k, b रखेंगे cos x अपॉन k इनटू k। जो टर्म कट सकती है उसे सॉल्व कर लीजिए, उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करें। जो तुम्हें लगता है कि ये फटाक से कट जाएगा उसे वहीं पे वहीं गायब कर दो। जैसे cos x अपॉन ये वाला cos x, tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x,
ठीक, ये के और ये के नीचे कितना आ रहा है के स्क्वायर। तो कोसेक्स से कोसेक्स काटने में झिझक नहीं, तुरंत गायब करिए कोसेक्स साइन एक्स अपॉन के स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म ऐसी टर्म नुकसान दे जाती है और थोड़ा डिले करवा देती है हमारे क्वेश्चन को। साइन एक्स अपॉन के स्क्वायर, ठीक, के से के कैंसिल हो गया। tan x को अगर आपको सोल्व करने में दिक्कत आएगी तो आप इसे sin x अपॉन cos x में तुरंत तोड़िए एक ही लाइन में। sin x अपॉन cos x करेंगे तो cos x घूम करके ऊपर आ जाएगा, तो इसे यहां पर लिखने की जगह ऊपर में लिख देता हूं बेटा, ठीक, प्लस यहां पर cos k से k कैंसिल हो गया, इस बाहर वाले k से इस अंदर वाला k कैंसिल हो गया, यहां पर आया sin x ऊपर बचा अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, ठीक। इसमें कुछ बच रहा है, यहां तो नीचे k स्क्वायर बच रहा है, इस k स्क्वायर का अभी फिलहाल में कुछ नहीं कर सकते, तो फिलहाल इसे हम होल्डिंग पे रखते हैं, इसे ऐसे का ऐसे ही। इधर वाले का हम ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेकर के सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, प्लस sin x 1 प्लस cos x, इसकी इधर मल्टीप्लाई होती है बेटा cos x इंटू 1 प्लस cos x, प्लस इस वाले sin x की इस वाले sin x में मल्टीप्लाई होगी sin x इंटू sin x, ठीक। चलो तो और आगे सोल्व करें। sin x अपॉन k का स्क्वायर प्लस cos x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा cos x प्लस cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x प्लस sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू 1 प्लस cos x, ठीक। यहां पर ऊपर क्या नजर आ रहा है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसकी वैल्यू जब क्या है सबको पता है क्या होती है। तो यहां से क्या क्या आ गया आपकी तरफ, एक तो sin x अपॉन k स्क्वायर जिसको हम साथ में लेके चल ही रहे हैं, इस वाले को sin x स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1, तो 1 प्लस यहां पर क्या बचा cos x अपॉन sin x इंटू 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या है यहां पर, एक तो बचा है sin x अपॉन k स्क्वायर और यहां बचा है 1 अपॉन sin x, बस। तो sin x अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन sin x, तो क्योंकि हमारा आंसर जो sin x है वो एक ही फॉर्म में है और हमें आंसर भी k और a की फॉर्म में लाना है, तो वैल्यू रखते हैं जल्दी से। sin x की वैल्यू कितनी आती है, यहां से आप जानते हैं sin x की वैल्यू कितनी आ रही है ka, sin x की वैल्यू कितनी आ रही है ka, रखते हैं यहां पर k इंटू a अपॉन k का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन sin x की जगह पर क्या रखते हैं ka, इस k से a वाला k कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आया a अपॉन k प्लस 1 अपॉन ka, नीचे से कॉमन आ रहा है 1 अपॉन k, ऊपर क्या बचा 1 प्लस a प्लस 1 अपॉन a, यहां से देखो k दोनों में से k बाहर निकाल दोगे आप, यहां पर अंदर क्या बचेगा a, इस जगह पर क्या बचेगा 1 अपॉन a। तो ये जो आपका आया यही सॉल्यूशन आया, और ये सॉल्यूशन आपका कौन सा है 1 अपॉन k a प्लस 1 अपॉन a। केस समझ में आया है, अच्छा था मेरे हिसाब से, बेहतरीन सवाल था ये, और माइंड को एकदम अच्छे से जोड़ देने वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि पीछे तो बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ सकते हैं। ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ने का मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ चलना और अपनी आगे की तकदीर की तरफ चलना और आगे की तरफ बढ़ते रहना, ठीक। चलिए बेटा, कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 39 तक हो गए, एक केस और करते हैं अच्छा सा। चलो तो इस बार इजी सा केस करते हैं, ठीक है, और आई होप कि आपको समझ में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 40, sin 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री,
प्लस एंड सो ऑन प्लस साइन 360 डिग्री। 360 डिग्री इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। बस करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे आंसर बता दीजिए बस। बताइए बेटा, इतने में सोच रहा हूं कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए तो एक आधा क्वेश्चन और करा दो इसी के जैसा। देख रहा हूं बेटा, एक मिनट। इसके जैसा कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा अच्छा सा। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन मुझे तो दिखाई दिया नहीं, इसी के जैसा एक आधा क्वेश्चन और होता तो फिर मैं इसे थोड़ा सा विस्तार में अलग से वीडियो बना के इसके ऊपर कर देता। चलो फिर भी इस सवाल को यहाँ पर समझ लेते हैं। ये दो क्वेश्चन अपने दिमाग में है मेरे, उसे समझा करा देंगे। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन? ये नियम हम पढ़ा चुके पहले भी, जब कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आई थी, साइन पाई माइनस ए, साइन पाई माइनस बी, ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट तैयार किया था। देखो जरा इस केस को, यहां पर है साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री। यहां पर साइन 360 आने से पहले क्या आया होगा ये बताओ। चलो साइन 360 की तो वैल्यू आपको पता ही है, साइन 360 माइनस 0। इसकी तो वैल्यू मेरे हिसाब से आप आसानी से निकाल सकने में संभव हो, मुझे ऐसा लगता है। साइन 360 माइनस 0, साइन 0 आ गया, माइनस का साइन 360 माइनस 0, साइन 0 आ गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। चलो ये वाला केस तो समाप्त होता है। लेकिन इससे पहले क्या आया होगा? साइन 350, क्योंकि अंतर कितने का आ रहा है? 10, 20, 30, 40, 50, 10 का अंतर आ रहा है। तो 360 से पहले 350, 350 से पहले 340। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन 340 पेयर तैयार करो साइन 10 के, साइन 20 के, साइन 30 के। अब बताओ मुझे, क्या साइन 10 की वैल्यू और साइन 350 की वैल्यू कितनी होती है? चलो बताओ। साइन 10 प्लस साइन 350 कितना होगा? साइन 350 को आप क्या लिख सकते हो ये बताओ। साइन 10 डिग्री, साइन 350 को अगर मैं आपसे बोलूं बेटा साइन 360 माइनस 10 करके लिखें। चलो कितना? 360 माइनस 10 और 360 माइनस थीटा। कौन सा वाले क्वाड्रेंट पर चर्चा करना चाहता है ये एक्चुअली 360 डिग्री यहां होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में चर्चा करना चाह रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि केवल कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं। तो साइन 360 माइनस 10 डिग्री जो आएगा वो कैसा आएगा? माइनस का साइन 10 आएगा। कैसा? माइनस का साइन 10 आएगा। और माइनस का साइन 10 आने से प्लस वाला साइन 10 इसे काटेगा और वैल्यू कितनी दिखाएगा? 0। कितनी वैल्यू दिखाएगा? 0 दिखाएगा। ऐसा ही साइन 20 के साथ भी होने वाला है। यही केस तो साइन 20 के साथ भी होने वाला है। वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा साइन 340 के साथ। तो ये भी क्यों छूटे? इसलिए बोला कि ठीक है साइन 360 माइनस 20, साइन 360 माइनस 20 और साइन 360 माइनस 20, ये माइनस का साइन 20 दिखाएगा और साइन 20 ये कट जाएगा। कितनी वैल्यू आई? 0। क्लियर है? तो इसे करते करते जो हम कर रहे हैं ये रिपीटेशन वाला प्रोसीजर बन जाएगा। सारी टर्म कैसी आ जाएंगी? 0। तो आंसर कितना आ गया? 0। क्यों आ गया? कुछ बचा क्यों नहीं बीच में? कुछ बचा क्यों नहीं बीच में? ऐसी कोई टर्म बची जिसका साथी ना तैयार हुआ हो? चलो साइन 170 का निकालते हैं। साइन 360 तो आपने दे दिया सर, साइन 170 का बताओ। साइन 170 का क्या होगा? साइन 190 का दे देखो जरा बेटा, साइन 190 कितना होता है जरा। आपने कहा सर साइन 190 होता है, साइन 360 माइनस 170 यही होता है। 360 माइनस 170 और साइन 360 माइनस 170 कितना होगा? आप बोलोगे साइन माइनस 170। ये तो बोलोगे साइन 170 का भी मिल गया 190,
साइन 170 माइनस 170 ये आ गया 0 आपका, ये भी आ गया। साइन 180 का पेयर ढूंढो, साइन 180 का पेयर, साइन 180 को तो पेयर की जरूरत ही नहीं है। साइन 180 साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो तो 0 ही होती है, लेते नहीं। चल निकल यहां से, चल निकल यहां, साइन 180 0। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि आप उसके उस टर्म तक पहुंचना पड़ेगा जहां तक वो 0 नहीं हो सकता था। हो सकता है कि ये साइन की जगह पर कोस होता तो क्या होता, ये 0 आता, हो सकता है आता, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। चलो तो फिर तो ये वाले केस में क्या हुआ, सारी की सारी टर्म कैसे आ गई 0। एक बार आप cos थीटा की भी पेयर दिया तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा, ठीक। लेकिन cos थीटा के केस में 360 माइनस थीटा जो होगा वो cos थीटा ही रहेगा, तो ये वाला केस यहां से बनेगा नहीं। हम चाहे तो cos थीटा कोई और केस बना के इसमें चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस सवाल का आंसर हमारा आता है 0, और cos थीटा का कोई आंसर बना सकते हैं, वही बनाते हैं। चलो कैसे कर रहे हैं, कैसे करें, कोई अच्छा सवाल सोचना पड़ेगा। हालांकि 40 सवाल तो हो गए ना हमारे, इसी सवाल में कुछ सवाल एडजस्ट और करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना इजी सवाल तो आएगा नहीं। cos 10, cos 20, cos 180 तक चल जाएगा, cos 180 तक का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, आसानी से हो जाएगा, 0 आ जाएगा। cos स्क्वायर 5 पे चलाते हैं, cos थीटा में, चलो cos 5 डिग्री पे चलाएं, cos 5 डिग्री, cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 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 कहां तक प्लस करेंगे, cos स्क्वायर 360 डिग्री। सवाल बड़ा ही बेहतरीन बनने वाला है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है cos स्क्वायर 360 डिग्री वाला। मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन सवाल कुछ हो नहीं सकता। ये प्लस है और इसकी वैल्यू आपको मुझे बतानी है, कैसे करोगे सोल्व, संभव है। cos 5 समस्या कहां है, यहां पर दिखाई दे रहा है। परेशानी क्या है, यहां पर हमने स्क्वायर लगाया है, और अगर वो माइनस का आएगा तो माइनस का आएगा भी नहीं। अगर वो माइनस का हुआ मान लेते हैं, तो माइनस का आने के बावजूद भी वो कटेगा नहीं। जैसे मान लो कि आपने बोला सर cos 5 होता है, यहां पर क्या होता है cos 5 डिग्री और लगभग cos 85 का इसका पेयर बन सकता था। cos 85 का बन जाता नहीं, cos 185 का बन जाता, मान लेते हैं 175 का पेयर। कैसे बेटा, cos 5 तो cos 5 ही होगा। अगर मैं इसके साथ cos 175 को ऐड करूं तो आप बोलते सर cos 175 क्यों लिखते हो, cos 180 माइनस 5 डिग्री कर दो, cos 180 माइनस 5 कर दो, ये कहते हैं आप। और cos 180 माइनस 5 कितना होता है, यहां पर माइनस का cos 5 होता है, यहां पर माइनस का cos 5। क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा जो होता है, 180 माइनस थीटा जो होता है वो कैसा होता है, माइनस cos थीटा। और इसी वजह से इसका पेयर 360 माइनस 5 ना करके या 355 माइनस नहीं चला पाते आप, cos 365 माइनस नहीं, cos 365 65 कहां ले रहा हूं मैं, cos 355, cos 360 माइनस 5 डिग्री भी चला पाते। cos 360 माइनस 5 जब आप लेते तो उस केस में ये होता कितना, उस केस में ये होता cos 5 डिग्री। बेटा पॉजिटिव दिखा रहा है तो, क्योंकि cos 360 माइनस 5 डिग्री आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, 360 डिग्री माइनस 5 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में, और 180 डिग्री माइनस 5 कौन से में आ रहा है, सेकंड में। क्लियर है। तो इसी वजह से आपने 355 वाला केस नहीं लिया, आपने कौन सा लिया, 175 वाला, बीच वाला केस लेकर के चले हो, तब ये केस 0 आता चला जाता। ठीक,
तो अगर ये cos 5 cos ऐसे करके बढ़ता था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें कट जाता है ये। लेकिन अब परेशानी ये है कि इन्होंने स्क्वायर लगा दिया इस टर्म के ऊपर। बेटा इस नीचे वाले क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा आप, जब इस क्वेश्चन को करोगे तो उसके ऊपर स्क्वायर ना हटा करके स्क्वायर हटा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। पिछले वाले की तरह ही मेरे हिसाब से इसका आंसर 0 आना चाहिए। नहीं आएगा तो कोई हो सकता है एक वैल्यू पर ना आए, वो आप चेक करेंगे किस पर नहीं आएगा, है ना। जैसे cos 180 डिग्री का शायद क्या है वो आपको पता चलेगा। पहले स्क्वायर वाली टर्म का चेक कर लेते हैं। अब स्क्वायर वाली टर्म होने से क्या हमें फायदा हो गया, देखो स्क्वायर वाली टर्म होने से ये cos 5 डिग्री आया प्लस cos -5 डिग्री माइनस का cos 5 डिग्री का स्क्वायर आ गया। cos 5 डिग्री का स्क्वायर माइनस का आया, कैसा माइनस का, तो क्या बना ये cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री। तो दो cos स्क्वायर 5 डिग्री बन गए और ये आपस में कटे ही नहीं। तो जब स्क्वायर था तब ये कट नहीं रहा था, परेशानी यहां पर है। क्लियर है। तो अब ये काटना भी नहीं है क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। ठीक, तो अब इसे करें कैसे, ये एक सवाल है। मुख्य रूप से यही सबसे बड़ी परेशानी है कि जब स्क्वायर के केस में कट भी नहीं रहा है और क्योंकि माइनस है, माइनस का स्क्वायर आया तो पॉजिटिव आ गया, अब भी नहीं कटेगा, क्या करें। तो जब नहीं कट रहा तो उसे पॉजिटिव बनाओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनाओ। भाई जब नहीं कट रहा उस केस में आप क्या, आपके पास ऑप्शन बचता है, आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनाएंगे, बना आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तीसरा तरीका ये है, हम जो अब कहने की कोशिश करना चाहते हैं। चलो तो देखो cos स्क्वायर 5 डिग्री, cos स्क्वायर 5 डिग्री हम लेंगे cos 75। हम अब 180 पे भी नहीं जा रहे, अब जाएंगे 75 पर। cos स्क्वायर 75, मैं cos 75 को क्या लिख दूं, मैं अब क्या cos 75 को लिखूंगा 90 माइनस 5 डिग्री। cos 85 को क्या लिखूंगा 90 माइनस 5 डिग्री। cos 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का sin 5 डिग्री, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा दो। माइनस sin की पावर 5 डिग्री कितना हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर 5 डिग्री, और साथ में क्या चल रहा था cos स्क्वायर 5 डिग्री। तो cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 5 डिग्री, ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी वैल्यू 1। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो इसी प्रकार से cos स्क्वायर 10 डिग्री किसी और नंबर के साथ 1 बनाएगा और वो किसी और नंबर के साथ 1 बनाएगा। ठीक, तो यहां पर पेयर तैयार होंगे। जैसे ये 2 नंबर गायब हो गए, फिलहाल यहां पर 2 नंबर गायब हो गए तो एक 1 आ गया। क्लियर है। तो इसी प्रकार से आपको सिर्फ यहां पर पेयर काउंट करने थे, कुछ और करना ही नहीं था। पेयर कितने बन रहे हैं वो देख लो। तो अब 5 10 15 20 25 30 360 तक जा रहे हैं। एपी चला सकते हैं आप चाहे तो आसानी से, 5 10 15 20 25 30 360 तक। इसमें अब आप चाहें तो एपी चला सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला क्या है, पहली टर्म a 5, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 5 5, an कौन सा है 360 डिग्री। एपी चलाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी बेटा। an है आपका 360, a है आपका 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। 5 को इधर ले जाएंगे 360 माइनस 5 कितना आया 355 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, n माइनस 1 इंटू 5। 5 से काटते हैं, 5 से 35, 1 5 1 5, 71 प्लस 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 72। n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 72, n की वैल्यू आ रही है 72। ठीक, दो पेयर ने मिलाकर के कितनी वैल्यू लाए 1, दो नंबर मिलाकर के कितनी वैल्यू लाए थे 1। पेयर कितने हैं 72। तो इसका आंसर तो हमें एक्यूरेट आपको लिख के दे देता हूं फिलहाल, 36 इसका आंसर आने वाला है। कितना 36 इसका आंसर आने वाला है। वो आपको क्योंकि क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए कोशिश करेंगे
आंसर बनेगी 360 आएगा पक्का। चलो आगे बढ़े।